अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ए पॉइंट और बी पॉइंट ही गलत मार्क करते हो, जिसकी वजह से आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ठीक है। बैक टू बैक आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने की शरह जो है वो ज़्यादा है, और टिपिस की जो है वो बहुत ही कम तादाद है, ठीक है। तो आप ए पॉइंट और बी पॉइंट ही गलत मार्किंग करते हो, जिस वजह से आपके बैक टू बैक जो है स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा ए पॉइंट, कि आपने ए पॉइंट रिफाइन किस तरीके से करना है प्रॉपरली, आपने अपने ए पॉइंट कैसे निकालना है, ए पॉइंट निकालने के बाद आपने उसका बी पॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है। अब ए पॉइंट चलेगा कि नहीं चलेगा, जो इससे पहले हमारी एक वीडियो है ना, वो आप जाके देख लें, उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया हुआ है। अगर हमारे ए पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आती है तो वो आपका ए पॉइंट रियल है, ठीक है। तो ए पॉइंट निकालना कैसे, आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा। और बी पॉइंट हमारा कौन सा होगा, बस ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहले मैं आपको एक चार्ट के ऊपर ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अपने चार्ट्स के अंदर, और वहाँ पे भी देखेंगे कि आपने अपने ए पॉइंट और बी पॉइंट कैसे निकालना है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ। आपने ए पॉइंट का जो टाइम फ्रेम है ना, ठीक है, जो टाइम फ्रेम आप लेके चलेंगे, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। जो आप अपना ए पॉइंट का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे मेरे भाई, वो आपको जो मैं बता रहा हूँ उससे आपने नीचे नहीं आना, ठीक है। आपके पास वीकली हो सकता है टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आपको वीकली के अंदर आपके ए पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, तो आपने उसको गुड कर देना है, आपने उसको मार्क कर देना है। या फिर आपको डे वन के अंदर आपका ए पॉइंट मिल रहा है, तो आपने उसको मार्क कर लेना है। कहीं पे आपको मंथली के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल मंथली के अंदर तो फिर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी ट्रेड में। तो कभी कभार आप मंथली को भी देख लिया करें, लेकिन वीकली डेली को आपने हर रोज़ देखना है। अगर आप करेंसी में कर रहे हैं या गोल्ड में कर रहे हैं, तो आप अपना ए पॉइंट सबसे पहले इधर निकाला करें, ठीक है। और साथ मैं करता हूँ H4 के टाइम फ्रेम को, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप अपने बायर्स या अपना ए पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन वो इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, उसका टारगेट आपका बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। तो जो आपका ये रहा ए पॉइंट का टाइम फ्रेम, आपने रियल ए पॉइंट जो रिफाइन करना है वो आपका वीकली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए या डेली के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। जो H4 का टाइम फ्रेम है, ये अगर आपने वीकली के टाइम फ्रेम पे बायर्स निकाले हैं, तो ये तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने डेली के टाइम फ्रेम पे आपने बायर्स निकाले हुए हैं, अपना मतलब ए पॉइंट निकाला है, तो भी ये डेली का और H4 का टाइम फ्रेम जो है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम अगर आपके पास तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में है, तो आपकी ट्रेड बहुत ही अच्छी होगी। वहां पे जहां से भी आप ए पॉइंट डिफाइन करके ट्रेड ले रहे हैं, तो वो आपका ए पॉइंट बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो ये होगा आपका टाइम फ्रेम। आपने टाइम फ्रेम और वीकली, डेली, मंथली में आपने अपना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मंथली, वीकली और डेली में देखें। 4 आवर में आप अगर बिगिनर हैं तो भाई बिल्कुल ना देखें, 4 आवर में आप अभी ना करें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 4 आवर में ना देखें, मैं 4 आवर को हटा देता हूँ, ठीक है। आप मंथली, वीकली, डेली ये ऐड कर लें। इधर आपने अपना मार्क करना है ए पॉइंट, और जो आपका ओवरऑल बी पॉइंट रहेगा, वो आपने जिस टाइम फ्रेम का ए पॉइंट निकाला है उसी टाइम फ्रेम का नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट होगा, या कोई स्विंग हाई स्विंग लो होगा, ठीक है, या कुछ स्विंग हाई स्विंग लो होगा, या फिर इसी टाइम फ्रेम का नेक्स्ट PY होगा जो मार्केट टैप करने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल बी पॉइंट ये रहेगा आपका। मैं लेके मिनिमम चलता हूँ, ठीक है। मिनिमम कैसे लेकर चलता हूँ वो मेरे प्रीमियम स्टूडेंट को ही पता है, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह अगर इस वीडियो पर अच्छा रिजल्ट आता है, तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा कि मिनिमम लेके कैसे चलना है आपने, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस से बच सकें, ठीक है। तो मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया, आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपने मार्किंग क्या क्या करनी है। देखें, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया हुआ है, टॉप नंबर 1 के हिसाब से। आप BPR को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप OBFVG को मार्क कर सकते हैं अपने ए पॉइंट के लिए, ठीक है। आप इम्बैलेंस को मार्क कर सकते हैं, ठीक हो गया। ए पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ए पॉइंट और बी पॉइंट का मैंने आपको बताया कि आपके पास टारगेट होना चाहिए कि क्या सामने को स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, या फिर नेक्स्ट सामने कोई ऑर्डर ब्लॉक एफडी पड़ा हुआ है जो मार्केट जाके
टैप कर सकते, ठीक है। तो आप बीपीआर को ले सकते हैं, ऑटो ब्लॉक एफ को ले सकते हैं, इम्बेल्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो अकेला आपने एफ नहीं लेना, ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही आपने लेना है। आप आपको पता है, मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि आपने जो भी ए पॉइंट मार्क किया है आपने उसको काइंडली रिफाइन लाजमी कर लेना है। अगर नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ और फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। देखें, एक मिसाल की बात है, आपने ये एक टाइम फ्रेम का ए पॉइंट निकाला, ठीक है। अब ये मैं एक मिसाल के तौर पे ले लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम का आपने पी वाई निकाल लिया, ये क्या है आपका, ये आपने ए पॉइंट मार्क कर लिया बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से हम अपने ट्रेड लगा देंगे, इतना ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ कहीं का टारगेट रख दें। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। ऐसे तो सालों लग जाएंगे आपके एक ट्रेड मिलने में और एक ट्रेड के एसएलटीपी होने में, ठीक है। आपने इतना वेट किया, मार्केट क्या करे, मार्केट ऐसा 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 करके ऐसे निकल जाए, तो आपने इतना वेट किया, इसमें क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस लेगा, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने इस ए पॉइंट जो भी आपने रिफाइन किया हुआ है ना, आपने ए पॉइंट मार्क किया है, आपने इसको नेक्स्ट 2 टाइम फ्रेम पे रिफाइन मजीद करना है, ठीक है। मैं इसको रिफाइन लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने जिस टाइम फ्रेम पे ए पॉइंट आपका निकाला है उसके बैक पे जो भी टाइम फ्रेम दो आ रहे हैं आपने उधर इसको रिफाइन करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने वीकली पे मार्क किया है, तो डेली और 4 आवर तक आपने उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिफाइन करना है। अगर आपने मंथली पे किया हुआ है तो आपने डेली तक रिफाइन करना है। अगर आपने डेली का मार्क किया हुआ है तो आपने 1 आवर तक उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करना है, ठीक है। आई होप अब ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब मिसाल की बात है, अपने वीकली टाइम फ्रेम का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है। अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने डेली का मार्क कर लेना है। एक मिसाल है, आपके पास वीक डेली के 2 टाइम फ्रेम के मतलब 2 ऑर्डर ब्लॉक है, फिर ये आ रहे हैं, आपने कौन सा लेना है, आपने फर्स्ट वाले को लेना है, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग लेना है जिसके साथ लिक्विडिटी ऐड होगी, ठीक है। या आपने फर्स्ट वाला लेना है, अगर फर्स्ट वाले के साथ इधर कोई स्विंग बनी हुई है ना, इस साइड पे कुछ स्विंग वगैरह है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चल जाएगा, ठीक है। अगर इसके साथ लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी इसके साथ ऐड है, ठीक है, इसके साथ एक स्विंग बनी हुई है, तो आपने लास्ट वाला लेना है। या फिर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि वीक पीयूआई और स्ट्रॉन्ग पीयूआई कौन सा है, अगर ये वाला वीक है तो आपने इसको छोड़ के इस वाले को मार्क कर लेना है, ठीक है। या इधर आपको एक बीपीआर नजर आ रहा है, इस वाले पीआई पे आपको बीपीआर नजर आ रहा है, तो आपने इस वाले को मार्क कर लेना, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो आपने इधर मार्क करना है, जो वीक होगा आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब आपने कहा ये डाउट भी क्लियर हो गया कि आपने एक जो है टाइम फ्रेम को इधर भी देख लिया, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, डे 1 पीओआई, सही हो गया जी। आपने वीकली का देख लिया, वीकली के अंदर आपने डे 1 का पीओआई देख लिया, यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने डे 1 वाला जो पीओआई मार्क किया है आपने इसी को रहने देना है, और जो आपके पास वीकली पे आ रहा है पीओआई इसको आपने आउट कर देना है अपने चार्ट से। समझ आ गया ना, उसको आप रिमूव कर देंगे। अब आप डेली के पीओआई के अंदर ही जो बैक पे टाइम फ्रेम आ रहा है इसका, वो कौन सा आ रहा है, 4 आवर का। जो 4 आवर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होगा ना, ठीक है, 4H पीओआई, ठीक है, जो 4 आवर पे पीओआई आ रहा होगा ये आपने मार्क कर लेना है, और जो डेली का आ रहा है आपने इसको भी रिमूव कर देना है अपने चार्ट से। अब आपके पास वीकली का देखे ना, इतना बड़ा हमने जोन मार किया हुआ था, वो रिफाइन किया, डेली का रिफाइन किया, 4 आवर में हमें ये एक छोटा सा जोन मिल गया, ठीक है। तो अब ये रहेगा आपका रियल ए पॉइंट, ठीक है, ये आपका रहेगा रियल ए, मैं इधर लिख देता हूँ पॉइंट। जब तक अब मार्केट आपके ए पॉइंट को टैप नहीं कर लेती आपने डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। आपने डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आपने 1 आवर का देखना है, ठीक है। आपने बाइंग के लिए भी ऐसे ही पीओआई को रिफाइन करना है, और सेल के लिए भी ऐसे ही आपने पीओआई को रिफाइन करना है, ठीक है। जो भी आपने टाइम फ्रेम देखा है उसको बैक 2 टाइम फ्रेम पे रिफाइन करें। हाँ, अगर आपको बैक 2 टाइम फ्रेम पे रिफाइन किया हुआ जोन नहीं मिल रहा, मतलब रिफाइनिंग के अंदर फिल्टर जब आप कर रहे हैं वहां पे आपको जोन नहीं मिल रहा है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, जो आपका वीकली या डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपने उसी को मार्क कर लेना है, ठीक है।
अगर आपको एक टाइम फ्रेम पे मिल रहा है, एक पे नहीं मिल रहा, तो जिसका मिल रहा है आपने उस वाले पे को मार्क कर लेना, जिस पे नहीं मिल रहा उसको आपने इग्नोर कर देना। ये हो, अब ये भी हो गया। अब जब आपका ए पॉइंट टैप होगा, अब ये चलना है कि नहीं चलना, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो आपको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे देखनी है? डिस्प्लेसमेंट देखनी है आपने 1 आवर पे। ठीक है। जैसे ही आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप होगा, इधर जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जिसको मैं एफ एल ओ डी बोलता हूँ, वो नीचे ब्रेक होगा। ठीक है, ये एक रूल है इसका। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि ये ब्रेक हो जाए। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि ऊपर एक जोन भी सेल का क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों रूल कंप्लीट हैं तो ये ए पॉइंट आपका रियल हो चुका है, ये आपका वेरी गुड है, ये आपका अब ए पॉइंट चलेगा। आपने क्या करना है, इस वाले पीओआई से एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, इस वाले पे से क्या करना है आपने, एंट्री प्लान करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अब आपका ए पॉइंट चलना है या आपका ए पॉइंट नहीं चलना। सबसे पहले आपने अपने ए पॉइंट को रिफाइन किया, रिफाइन करने के बाद आपने वो लास्ट वाला जोन मार्क कर लिया। जैसे ही मार्केट आपके लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करेगी, ठीक है, जैसे ही मार्केट आपके पीयूआई को टैप करेगी, ठीक है, टैप करने के बाद जो नीचे H1 का लास्ट इस हाई से और इस हाई लो से ऊपर होगा, जैसे वो पीओआई ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद इधर मार्केट ने एक जोन क्रिएट कर दिए। अब आपने रेडी हो जाना है। जैसे प्राइस इधर आएगी, अब आपने अगली कन्फर्मेशन बाद में देखनी है, या आप खुद कोई कन्फर्मेशन है आपके पास स्ट्रेटजी है, तो वो आपने यहाँ से अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ से अब जैसे आपको कंफर्मेशन मिलेगी, आप सेलेक्ट करेंगे, ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट आप इसका ये रख लेंगे। और जो अगला टारगेट होगा वो जैसे ये H1 में आप देख रहे हैं, आप आएंगे H4 में। जो H4 का इधर होगा पहला ऑर्डर ब्लॉक एफ डी, ऑलमोस्ट वो यहाँ तक होगा, यहाँ कहीं पे पहला ऑर्डर ब्लॉक एफ डी, इसके टाइप करने से इधर जो पहला होगा H4 का ऑर्डर ब्लॉक एफ डी, ठीक है, तो वो आपका दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, वो आपका दूसरा टारगेट होगा। ये आपका पहला टारगेट होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और H4 वाला जो पहला एफ एल ओ डी होगा, ये होगा, ये आपका होगा दूसरा टारगेट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने ए पॉइंट को कैसे मार्किंग करनी है। अब मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, शायद वो कई भाइयों को कन्फ्यूज़न भी आ रही है उसके अंदर। देखें, अगर आपके पास ए पॉइंट नहीं है, ठीक है, आपको मैंने और ब्लॉक एफ का बोला है ना, वो तो आपके पास नहीं है, तो आप ये चीज़ अप्लाई कीजिए। ठीक है, आप ये चीज़ अप्लाई करें। अगर आपने वीकली की कैंडल को मार्क किया है, ठीक है, मतलब ए पॉइंट नहीं है आपके पास, तो उसको आपने वीकली या मंथली पे ही अप्लाई करना है। छोटे टाइम फ्रेम में आप ए पॉइंट है अगर इस तरीके से देख रहे हैं, तो आपने डेली में नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ वीकली और मंथली में ही देखना है, अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी होती है। आपको पता है मंथ के कैंडल के हाई पे लिक्विडिटी होती है और मंथ के कैंडल के लो पे भी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मार्केट क्या करेगा, अब जैसे मार्केट क्लो यहाँ पे क्लोज है एक कैंडल, ठीक है, मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक कैंडल ओपन हो, यहाँ से ऊपर जाती है, नीचे आती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इधर मतलब ये कैंडल हो गया हमारा क्लोज। ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ और ये नीचे इसकी विक बनी हुई है यहाँ तक। ठीक है, ये जो विक बनी हुई है ना, आपने ये ख्याल करना है कि जो कैंडल की बॉडी है वो इसके अंदर, इस विक वाले पोर्शन के अंदर क्लोज होनी चाहिए। अगर सेम इसी तरीके से इसके अंदर क्लोज हो गई है, तो आपने क्या करना है भाई, आपने इस वाले पीयूआई पे जो ये है ना, ये वाला सीन बना हुआ है जो ये लास्ट वीक का है, इसी के अंदर आपने देखना है कि वो आपका H1 का इस तरीके से मार्केट नीचे आ रही थी ना, इस तरीके से कि H1 का मार्केट ने क्या किया, H1 का मार्केट ने एफ ऑलरेडी ब्रेक किया है। अगर ब्रेक किया है तो नीचे अगर कोई जोन क्रिएट कर दिया है मार्केट ने, ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है। ठीक है, दूसरा सीन आप ये देख सकते हैं कि इस वीक के अंदर मार्केट ने अगर H1 के अंदर कोई लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या H4 के अंदर कोई लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ा हुआ है, H1 वाले एफ एल ओ डी को ब्रेक करने के बाद जो नीचे लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है और इसका बी पॉइंट आपने इसी वीकली या इसी मंथली कैंडल का हाई रखना है। ठीक है, आई होप अब ये दूसरा तरीका है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो मैं इन दो तरीकों से अपना ए पॉइंट को देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाइयों, अब ए पॉइंट आपको उम्मीद है क्लियर होगा और बी पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ कि आपने इसको चार्ट पे कैसे देखना है। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा चार्ट है, ये मेरे पास है जी गोल्ड का चार्ट, तो मैं इसको करता हूँ रिमूव।
ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैं रिसेंट पे एक यहाँ पे हमारे पास बना था, मैं आपको वो मार्क करके दिखाता हूँ पहले। ठीक है, देखने को आप पीछे काफ़ी पड़ा है चार्ट, आप बैक टेस्टिंग उसके जो है ना वो खुद जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये एक रिसेंट में हुआ है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखें, ये था हमारे पास किधर का रेक्टेंगल, ये रहा। ये रहा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मैंने इसको मार्क कर लिया। ये मेरा क्या है, डेली का ए पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको चलिए कोई बात नहीं, ये लगी रहे। ये मेरे पास डेली का है। अब आपने डेली का एक पॉइंट अगर मार्क किया है तो आपने क्या करना है, तो आपने उसको, भाई इसका मैं बी पॉइंट पे निकाल के जाऊंगा। ठीक है, इधर ये रहेगा मेरा पहला टारगेट यहाँ पे। ठीक है, ये एफ 1 सी का डाटा हुआ है, उसकी वजह से मार्केट जो है ना इतना बुलिश हो चुकी है। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूँ, अगर मेरे बायर्स के साथ मुझे न्यूज़ की सपोर्ट है तो मैं और भी कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ अपने उस ट्रेड के ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या देखा जी, उसी टाइम फ्रेम के अंदर अब मैंने 4 आवर का जोन निकालना है। 4 आवर का मेरे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मैं 1 आवर पे आ जाता हूँ। 1 आवर पे भी आपने सेम, अब उसी 4 आवर के अंदर जो लास्ट जोन होगा वो आपने डिफाइन करना है। तो 1 आवर पे मेरे पास मेरे भाई ये एक मेरा जोन निकल के आ रहा है लास्ट, तो आपने मेरे भाई लास्ट वाला जोन ही लेना है, अगले पिछले जोन आपने सब रिमूव करना है। मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, जैसे मैं आपको पहले ड्राइंग करके बता के आया हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरा है ए पॉइंट। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं, अब मुझे भाई मेरे आप ही एक चीज़ बता दें, बताएं ना यहाँ पे आप मुझे। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, हाँ ये, मैं एक मिनट इसको ऑन करता हूँ। ये अगर आप यहाँ कहीं पे ट्रैप हो जाते, ट्रैप होते ऑफ कोर्स होते, यहाँ पे कोई भी आपने मार्क किया हुआ है, इतना बड़ा जोन किया हुआ है, तो ये H1 का चार्ट है ना। ये देखें, मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चार्ट को जूम करता हूँ थोड़ा सा यहाँ। मेरे भाई आप बैक टेस्टिंग चार्ट पे करोगे तो ही ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ आने वाला। ठीक है, आपने एक मिसाल है, वो सारा का सारा जोन मार्क किया हुआ है, इतना बड़ा वो आपने जोन मार्क किया हुआ है। तो ये आपने क्या देखा 1 आवर के अंदर, FLOD। ठीक है, FLOD के बाद ये आपने क्या देखा, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इतना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ प्रॉपरली इसको ना वो मार्क कर लेता हूँ। ये आपने क्या देखा आपका FLOD 1 आवर का। 1 आवर के मैंने बोला है ना, तो भैया आपने 1 आवर का कहेंगे कि समर भैया आपने तो 1 आवर का FLOD बोला था, वो भी ब्रेक हो गया, वो हमने मार्क भी कर लिया, उसके बाद लास्ट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया भाई। तो हम यहाँ से मार्केट को बाय जाना चाहिए था, कहाँ तक, इस वाले हाई तक, बट मार्केट तो भाई नीचे आ गया। क्या करें, मैं बताता हूँ मेरी जान, आपको अभी बताता हूँ। ये आपने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्क कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कंफर्मेशन देके अपनी बाइंग करनी है, लेकिन बाइंग करने से पहले भाई ये तो नीचे आ गया। ठीक है, बाइंग करने से पहले ही ये तो नीचे आ गया, ये क्या वजह है, कोई बता सकता है इसका रीज़न क्या है? चले मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ सोचने का। सोच लें, सोच लें भाई, सोच लें कि ये नीचे क्यों आया। इसको तो ऊपर जाना चाहिए था ना, यहाँ से समर भाई ने बोला तो यहाँ से इसको ऊपर जाने था, ये चाहिए था, बट ये नीचे क्यों आ गया। चलें, अगर आपने सोचा है तो अच्छी बात है, अगर आपने मेरे बताने से पहले ही सोचा है तो वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आपको भाई है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये नीचे इसलिए आया है भाई, आपका ए पॉइंट कहाँ पे है, अब देखें, आपका ए पॉइंट कहाँ पे है, आपका ए पॉइंट यहाँ पर है। तो आपने FLOD भी यहाँ पे देखना है। आपने रास्ते में इसको नहीं छेड़ना, रास्ते में अगर आप भाई छेड़ोगे तो लग जाएंगे आपके, बहुत बुरे वाले लग जाएंगे। ठीक है, लास्ट ऑलमोस्ट ना 2 वीक से पहले अगर देखें तो मैंने भी कुछ गलतियां की हैं खुद ने। ठीक है, तो मुझे भी लगे हैं असल, ऑलमोस्ट बैक टू बैक 6-7 ऐसे लगे मुझे बैक टू बैक। ठीक है, इतने लगने नहीं चाहिए थे, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, मेरी गलती थी उसके अंदर, मैं ये गलती कर रहा था। तो आपने मेरे भाई ये गलती नहीं करनी, आपने ए पॉइंट को अच्छी तरह से रिफाइन करना है। जब आपके ए पॉइंट के ऊपर प्राइस आ जाए, अब आप रेडी हो जाए कि हाँ भाई अब मेरी बारी, अब मैंने इसका FLOD देखना है। अब आप तैयार हैं? ठीक है, अब आपका FLOD कहाँ पे है, ये आपका जोन ब्रेक, सॉरी टैप हो गई, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी भी ले ली उस जोन की। अब आप क्या देखें,
यहाँ पे कौन सा, यहाँ से टैप होने से पहले कौन सा FLOD आ रहा है, ये वाला। ठीक है। अब मैं FLOD डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगा, इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका आ गया 1 आवर का। क्या आ गया भाई, क्या आ गया, FLOD। कितनी कन्फर्मेशन आ गई अब। ए पॉइंट, ए पॉइंट टैप हो गया, FLOD ब्रेक हो गया। एक रूल कंप्लीट होगा डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा रूल क्या है, नीचे POA क्रिएट होना चाहिए। तो रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेनी है एंट्री। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है। अब मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक FG कौन सा है मेरे पास भाईजान, ऑर्डर ब्लॉक ये रहा FEG मेरा। ठीक है, और ये मेरा रहा ग्रीन कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक। ग्रीन कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक मैं, मेरे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये मेरा ट्रेड पॉइंट है। अब ये मैंने अपना ए पॉइंट निकाल लिया, FLOD ब्रेक हो गया। जब ये लास्ट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है ना 1 आवर के अंदर, अब भाई लोग मेरा ये है ट्रेड पॉइंट। मैं इसको T लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रेड पॉइंट। आपने यहाँ से अब अपनी कंफर्मेशन देखने के बाद, प्रॉपर सेटअप देखने के बाद, यहाँ से मेरे भाई आपने अब एंट्री करनी है। अब आप एंट्री करेंगे और अब आपको TP देखने को मिलेगा, जो कि ये आपके सामने है यहाँ पे। ये हमने पहला हाई बी पॉइंट रखा था, डन हो गया। ठीक है, ये हमने सेकंड बी पॉइंट रखा था, डन हो गया। अगर आप इस तरह के मूव जो है पकड़ना चाहते हैं तो भाई आपको इतनी कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी, इतनी कंफर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप छोटी मोटी जो भी देख रहे हैं तो भाई काइंडली उनको छोड़ दें, एक अच्छी कंफर्मेशन देखें। और वीकली के अंदर मैं आपको बताऊं, वीकली के अंदर भाई 1/3 वाली सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही प्लान करो। इस तरह से आपको मिलेंगे भी इतनी। ठीक है, अब कैसे मिलेंगी, अगर आप एक ही पेयर को देख रहे हो तो भाई मुश्किल हो सकता है। ये देखें मेरे प्ले लिस्ट के अंदर कितने सारे पेयर ऐड है। ठीक है, मैं इन सारों को एनालाइज करके रखता हूँ, जिसमें मुझे मेरा सेटअप नजर आ रहा है मैं उसमें एंट्री ले लेता हूँ और अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो एक वीक के अंदर 1/3 वाली ट्रेड पकड़ें, लेकिन इस तरह से अच्छी ट्रेड पकड़ें। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ट्रेड पकड़ें। अगर आपने 3 ट्रेड एक मिसाल ने पकड़ी, एक का मान लेता है आपका स्टॉप लिस्ट हिट हो गया। ठीक है, 1% गया आपका, तो 2 ट्रेड से आपने कितना कमाया, 3 और 3 6%, 1% आपका गया, आपको 5% बचता है एक वीक के अंदर। ठीक है, विदाउट एनी टेंशन आपने 5% कमाया एक वीक के अंदर। अब अगर आप जूम कर करके, कभी M5 में यहाँ से पंगे ले रहे हैं, कभी यहाँ से ले रहे हैं, कभी यहाँ से ले रहे हैं, कभी यहाँ से ले रहे हैं, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से ले रहे हैं आप। ठीक है, तो वो जूम करने से बेहतर है कि आप एक अच्छी ट्रेड प्लान करो। ठीक है, कम ट्रेड प्लान करो लेकिन होनी क्वालिटी वाली ट्रेड चाहिए। ठीक है, तो अब भाई आपको समझ आ गया होगा, आ गया होगा। अगर तो आपने ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ अपने प्रॉपर सेटअप के ऊपर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर फोमो में आके, एक मिसाल है, फोमो में आके यहाँ से बाइंग करता, मैं काफी टाइम आपको पहले बताया 2-3 वीक फोमो में मैंने एंट्रीज की हैं। अब ए पॉइंट टैप नहीं हुआ। ठीक है, मेरा ट्रेड पॉइंट टैप नहीं हुआ, मार्केट ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक FG बना दिया। मैं क्या देखता हूँ, ये मेरी कंफर्मेशन है, हम यहाँ से बाई करते इधर ऐसे लगाते। ठीक है, और ये हमारा टारगेट करते, क्या हुआ है, क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस हिट, हिट करने के बाद मार्केट तो निकल गया। अब कहेंगे कि समर में हमारा तो ऐसा हिट हो गया और मार्केट TP की तरफ चलेगी। भाई आपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं इसको, आपने अपने POI से ट्रेड लेनी है। POI से पहले ट्रेड भाई क्यों ले रहे हैं आप। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको लास्ट पे। आपने इस सिटी से निकल के जाना है भाई, एक सिटी इधर है, यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे। ठीक है, अब आप मुंह उठा के इधर चल पड़ते हैं, चले जाएंगे। आप मुंह उठा के इधर चल जाते हैं, चले जाएंगे। सॉरी मैं आपको शायद गलत बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा आपको, मदरा चाहूंगा। ठीक है, आप इधर भी जाएंगे, आ तो जाएंगे इधर, लेकिन काफी धक्के खाने के बाद। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस सिटी से निकलना है। इस सिटी से निकलने के बाद आपको एक, आपने ट्रेन पे जाना है। तो अब ट्रेन का क्या होता है, एक ए पॉइंट होता है, स्टेशन क्या होता है, वो एक ए पॉइंट है। जब आप अपने स्टेशन के ऊपर आएंगे ना, ए पॉइंट के ऊपर आएंगे, तो यहाँ से अब आपने
क्या देखना है, ए पॉइंट के ऊपर ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रही है, तो आप इधर वाले ट्रेन में बैठ जाएं तो मुझे यहाँ आके दिखा दें आप। ठीक है, जो इधर ट्रेन जा रही है यहाँ पे आके दिखा दें मुझे। जो इधर ट्रेन आ रही होगी ये भी आपने निकालनी है कि ये ट्रेन यहीं पे आ रही है नहीं आ रही। क्या मुझे पता, एक स्टेशन यहाँ पे है एक स्टेशन यहाँ पे है, एक ट्रेन क्या है, सॉरी एक ट्रेन क्या है, एक ट्रेन तो आती इस वाले स्टेशन पे आगे जाती नहीं है, तो आप यहाँ तक आएंगे आगे क्या करेंगे। एक ट्रेन सिर्फ आती यहाँ तक है, आगे कोई ट्रेन ही नहीं जाती, तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। आपने डायरेक्ट इस ट्रेन से इस ए पॉइंट से वो वाली ट्रेन फाइंड करनी है जो आपको डायरेक्ट इस वाले स्टेशन तक लेके आए। अब जो बंदा मेरे ये एग्जांपल समझ गया भाई वो सक्सेसफुल हो गए हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो बंदा मेरी ये वाली एग्जांपल समझ गया है ना, वो कामयाब हो गया है। उसको कोई नीड नहीं है इधर उधर भागने की, बस डिसिप्लिन के साथ अपने रियल ए पॉइंट अपने स्टेशन के ऊपर आके अपनी भाई ट्रेन रिफाइन करो कि जो आपको इस स्टेशन से आपकी मंजिल मुला तक लेके जाए, जो आपकी मंजिल है वहां तक आपको बसाने छोड़ दे। ठीक है, अब आई होप भाइयों मैंने काफ़ी आपको समझाने की कोशिश की है, आपको प्रॉपरली गाइड किया है, आपको अब समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब आपने हमने टोटल क्या पढ़ा अपना, ए पॉइंट कैसे निकालना है। ए पॉइंट निकालने के बाद आपने 1 आवर में एफ एल ओ डी देखना है, एफ एल ओ डी ब्रेक होने के बाद आपने एक लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है जो कि 4 आवर में हो, और 1 आवर में हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, मैं इसको 4 आवर में भी देखता हूँ है तो हमारे लिए और भी मतलब बहुत अच्छा है। अगर 4 आवर में नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये वाला आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट H4 का ऑर्डर ब्लॉक में निकल के आ रहा है, ऊपर एफ भी निकल के आ रहा है प्रॉपरली। तो भाई अब आपको और क्या चाहिए। आप एक वीक के अंदर 2 ट्रेड प्लान कर रहे हो, आपको 5-6% प्रॉफिट मिल रहा है आपके जो भी अकाउंट साइज है उसके हिसाब से, तो अब आपको और क्या चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ एक अच्छे तरीके के साथ ऐसी ट्रेड प्लान करें और ज़्यादा पंगे लेने छोड़ दें। ठीक है, शेयर तो वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। ठीक है, शायद मैं कहीं पे गलत बोल गया हूँ तो सॉरी भाइयों। मेरा मोटिव आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने का और गाइड करने का था। आगे अब अगर आप भाइयों को समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें या फिर आपकी मर्जी है। तो चलें आज की वीडियो को इधर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।